झंडा रबी अव्वल का लगा है हाँ, हर किताब में खोजे वो। अब सोचिए, कपड़ा मेरा, गड्ढा हम किए, बांस हम लाए, हम काट रहे तो तुम कहाँ तलाश कर रहे? झंडा कहाँ? नहीं देखता झंडा का। गजब तमाशा है। और जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा चाल में, कपाल में, बिल्डिंग में, गाड़ी में बांध के आगे आगे चलेगा। तब नाजायज भी तब नहीं, नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमने वाला। कांग्रेस का झंडा ठीक लेके चलते, कमर छाप, हाथी छाप, जूता चप्पल सब लगा देते, तब नाजायज होता नहीं। अरे मेरा झंडा जो होता उसमें छाप नहीं होता, हर आदमी को देखा चला होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता। इसमें मुझे तकलीफ क्या है पता ये चला, उस जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक, वाह वाह, कैसे बचेगा पूरा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा है 30 दिन के लिए निकाल दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मेरी माँ बहनें भी बैठी है यहाँ, वहाँ सुन रही है। एक तो खुराक इन लोग को भी दे दे, जरूरी है। ये लोग जिस दिन सुधर गई वो दिन समाज में खूबसूरती पैदा होगी। आज हमारी बहू बेटियां, जबकि इस्लामी तरीका जो है आज मेरे घर से हट चुका है। और ये नौजवान भी क्या कहिएगा, पूरी दुनिया में एक औरत है जो सबसे ज्यादा तो जो मोहब्बत करती है किसी से, वो औरत से पहले माँ ही है। माँ से ज्यादा दुनिया में कोई औरत नहीं जो मर्दों से मोहब्बत कर सकती है। अगर मर्दों जात से अगर मोहब्बत है तो एक माँ की जात है, जो बेटा की शक्ल में जब औलाद उसके सामने आता है तो उस औलाद को माँ सीने से लगाती है, और माँ की दुआ भी कबूल होती है, माँ के चेहरे में बरकत होती है, माँ की रजा में, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। याद रखो मुसलमानों, मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बुरी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, नमाजी हो, मिनिस्टर हो, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का, लेकिन ये नौजवान सब समझेगा बना नहीं समझेंगे। बीवी के चक्कर में पागल है, पागल, लेकिन बीवी तेरे लिए पागल है, तुम पागल हो। वो चुपचाप, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, ये तेरी भूल है। बाबू तलाक के मुसलमानों, ये तेरी भूल है। तेरे शहर में है कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, एक चोरनी मोहब्बत में कभी बीवी की मोहब्बत जांचे हो? नहीं जांचे, इसीलिए तुम पागल बोले हो। कभी बीवी की मोहब्बत जांचना कब जांचोगे? जब कभी पर्व त्योहार का टाइम आए या बीवी का कपड़ा खरीदना हो, तब बीवी को लेके आसनसोल मार्केट मत जाना, मॉल लेके मत जाना, कपड़े दुकान में बीवी को लेके मत जाना, तुम खुद जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में देके उसका मुंह, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार होगा। इतनी तो मोहब्बत तेरी बीवी करती है, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। हर माँ को 150 का कपड़ा ला के देना, माँ कहेगी बेटा तुम लाए हो तो कपड़ा अच्छा होगा, माँ पैसे लिए कदमों में चल चल, तेरी बीवी पहनेगी, तुम दे घंटा 3 घंटा तलाश के ला दो, उसको मत ले जाना, खाली तुम ला दो, हथमान दे करके उसका मुंह में देखो। लेकिन अगर आपके भगवत तला की बहू बेटी ऐसी नहीं है, इस मोहल्ले के बहू बेटी से दूर के भूले हुए, इस सब बात हमने जितने भी उस बात यहाँ सब बेचारे चलते हैं।
ये सब सोच रहे तो उस बात की बात है। लेकिन याद रखना, बीवी से भी मोहब्बत करो। बीवी से मोहब्बत करना इस्लाम ने बुरा नहीं कहा। इतनी बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जब हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर दो। अपनी बीवी इसका भी ख्याल रखना। बोल दिए बीवी को सलाम करना नबी की सुन्नत है। ये लगे जलसा सुन के घर गया 10-11 बजे उठा, मोहल्ले के दूसरे की बीवी शादी कर दिया, सलाम कर दिया। जो ही सलाम करना था जिला पार्षद आके बैठ गया, जो सलाम किया। तो अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक करो। और जान जाए तो जाए, ऐलान कर देना हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। तुम जेल बनाते रहो, 781 जिले भारत में, सब जिलों में जेल में खोल दोगे, आशिक़े मुस्तफा अपने भारत में नजर आएंगे। तेरी जेल में जगह पड़ जाएगी, लेकिन मोहम्मद का नाम मुसलमान के ज़बान से नहीं मिटा सकते। इसलिए ये मेरा इस्लाम कहता है, अगर तुम नबी से मोहब्बत करोगे तुम्हारा ईमान का हिस्सा होगा। हम जान दे सकते हैं, लेकिन नबी के मोहब्बत के साथ हम सौदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को एक नया उन्वान भी दे सकते हैं, और मेरी कौम का बच्चा भी ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। नशे की अभी नशा चढ़ाए हुए हुकूमत की कुर्सी पे बैठा है, अब पैर पे गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान गरीब मुसलमानों के हाथों, तुमने यूपी में क्या कहते हैं, बरेली में लाठी चलवा दिया बच्चों के ऊपर। इतनी बेशर्म हो गई। वहीं जब पर उठाए तो प्रशासन के मौजूदगी का मकबरा तोड़ रहा था, तब तुम्हारे पुलिस की लाठी कहाँ थी? तुम्हारे कानून कहाँ था? एसपीडीएस के कहाँ थे? खड़ी हाथों पे चलाता नेतागिरी करते हो। देश संविधान से चलता है, डिक्टेटरी से नहीं। ये तुमको एक दिन देखना होगा। बड़े सुरमा बड़े आए लोग, बड़े लोग आपको चला गया। कानून फराउन संस्थान का नाम धरती से मिल गया। 22,000 फौज मैदान करबला को यजीद ने फांसी करके उतारा था, लेकिन यजीद के खानदान जितने 22,000 आया था, उन तमाम के बाल बच्चों को धरती से नामो निशान मिट गया। हुसैन का बेटा करबला से जिंदा बच के गया था। पूरी दुनिया में हुसैन छा गए। पता चला जुल्म करने वालों का नामो निशान दुनिया से मिटा है, सब्र करने वाले पूरी दुनिया में छा गए। चंद मुसलमान के बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटेगा। चंद बेटों को यूएपी कानून लगा कर जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाले। भारत से बेटियां निकले तो निकाह पहुंच ले, भाई निकले तो जानवर के नाम पे मार दे, और हमारे मस्जिदों को 70 साल के मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ते हो। 80 साल से मुदस्सिर बात बताते हो, कुरान लाइव फाड़ के दिखाते हो, नबी के शान में बैठ करके लाइव में तुम गुस्ताखी करते हो। अज़ान का सवाल, नमाज का सवाल, भारत के सड़कों पे मुसलमान अगर ईद के मौके पे अलविदा में अगर 15 मिनट चटाई बिछा दे, इसी हुकूमत के पेट में दर्द होती है कि सड़क नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ नमाज नहीं जगह, चलने की जगह है, नमाज की जगह नहीं। लेकिन 1.5 महीने से कांवड़ यात्रा इलाहाबाद से हरिद्वार, सुल्तानगंज से देवघर तक हम रखा मुसलमान चुप रहा। इसलिए ये तेरा भारत नहीं है, भारत जितना तेरा है, भारत उतना मेरा। वाह वाह, नारे तकबीर। वही बोले जिनके मुंह में ज़बान है। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इंटरनेशनल खतीब जो है हमारे करीब, ये बड़े हैं खुशनसीब। जनाब जेल में डालोगे डाल दो, क्या करोगे इससे ज्यादा? घर तोड़ोगे तोड़ दो, और क्या करोगे? जिस दिन मौत होके मरना है, याद रखो मुसलमानों, एक दिन कुर्बानी देना होगा। रुक जाओगे तो बड़ी कुर्बानी देना होगा, जाग जाओगे तो छोटी कुर्बानी मसला लेके जागो और अपने अधिकार को मांगो। तुम हिला के मत 29 करोड़ 2% भारतवासी समुदाय के लोग हैं। 4 प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दे चुका है।
30% होकर के छोला ढोते पूरी जिंदगी कटी हर मुसलमानों की। क्यों? कभी सुना है आज तक किसी गुरुद्वारे में कभी प्रोटेस्ट चला है? सुने हो? नहीं। ईट से हुकूमत के बजा के लगते हैं। उसने अपनी दाढ़ी और पगड़ी को संविधान में बनवा लिया। आज आधा मुसलमान देखो तो किसी के चेहरे पर दाढ़ी है तो किसी के चेहरे पर नहीं। अब जज कहता है कि मौलाना अगर मुसलमान इस्लाम में दाढ़ी सुन्नत होती तो हर मुसलमान रखता, कोई रखता। पर्दा होता जाए तो हर औरतें पर्दा करती, कोई करती। नमाज वाला पढ़ना फर्ज है तो सब कोई मुसलमान पढ़ता, कोई पढ़ता। तो आपके कमजोरी से इस्लाम को कमजोर कर रहा है वो लोग। देख अब तो दुनिया वालों के सामने पेश कर रहा है। सोशल मीडिया नहीं देखते, मोदी मीडिया नहीं देखते, दिन रात देखते हो नंगी नाच कर तुम्हारे खिलाफ। लेकिन तुम चुप नहीं ध्यान देते हो। आने वाले पीढ़ियों के लिए मजबूर मत करो, वो गोंगा पैदा होंगे अगर आप चुप रहना शुरू करेगा। तुम बोलो, एक हाथ में मोबाइल है, फेसबुक आएगी है, लेकर आ दो, हाथ लिख दो, कुछ नहीं होंगे। किसी के धर्म के खिलाफ और किसी के देवी देवता के खिलाफ जब पोस्टर मत करना, वरना हुकूमत के खिलाफ कर सकते हो। संविधान अधिकार देता है। इसलिए कि देश एक या नहीं 13 है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना एक नेता का हक है, जितना गरीब मुसलमान का हक है। रोड टैक्स से तुम भी देते हो वो भी देता है, टोल टैक्स से तुम भी देते हो वो भी देता है, पेट्रोल टैक्स से तुम भी देते हो वो भी देता है। जितना भारत के सबसे पे मुसलमान का हक है उतना वहां मेरा हक है। लेकिन कुर्सी पर बैठ के 15 मिनट के लिए चटाई को उठा देते हो, मुसलमान को लात लगाते हो। इसलिए याद रखो वो दिन देखना होगा जब तेरे खाजा ने भारत के धरती पे एक ऊंट पे बैठाया था, बाप दादा तेरा हार गया था। खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान ना छोड़ा। गेम खेलो गली में और बोलो पबजी खेल, फ्री फायर खेल और बोल इस्लाम खतरे में है। 11 बजे रात तक गली में बैठ के इस दुकान के सामने, वो गुंडी के सामने, वो चौक में, वो पीढ़ा में, वो गेट में मस्त बैठ के मत हौसला से पूरा मोहल्ला का कुत्ता भाग गया है। एक कुकुर नजर नहीं आएगा मोहल्ला, सब कुकुर हवा इनकी जगह पे लोग बैठे थे। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया? इसका जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। सांस लेना तो जोर से बोलो ना यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, निस्बते आला हजरत, नौजवानों ने अहले सुन्नत। हजरत ये बरेली शरीफ का तोहफा मैं पेश कर रहा हूँ। आज तकरीर मूड में कर रहे हैं आप, सब पैसा वसूल। ये जितने नक्श रखते हैं ये ताबीज़ात ये तो ठीक। ये 21 नक्श के साथ ये देखिए मुझको दिया। 21 नक्श क्या है इसका दाम? 150। चलिए माशाल्लाह ये इसी से बन ये देता है। और आप लोग भी चाहे लेकिन जरूरत है तो मुझको तोहफा दे दिया, हम तकरीर करें, आप लोग कीजिए। तब जिसके मैं कहा था उसके में जाकर खेलता था। हेलो होता पढ़ने में पढ़ता। आपके मोहल्ले में मदरसा है रजा गौस, और करोड़ में रजा गौस है। आज पता है आपको बताने के बाद मैं 30-35 साल पहले यहाँ 3 महीना पढ़ा था। इब्राहिम शमसी साहब सिस्टम में थे, अभी भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें और बरकत देता है। 30-35 साल हमला ज्यादा हो गया। आज ये मदरसा है, कितना आसान का बच्चा एक भी नहीं होगा, नहीं होगा। आपको नहीं पढ़ना है, आप बोली मोहन ठेका दे दीजिए, क्या क्या करना है। अफसोस लगता है 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत याद नहीं, देख रहे हैं कैसा दिखाता है। 50 रोजा दफन कर दिया, दुआ जनाजा याद नहीं। कहेगा इस्लाम खतरे में, इस्लाम कभी आया ही नहीं। मेरा इस्लाम इतना कमजोर थोड़ा है, चंद झोला छाप नहीं वक्त तो इस्लाम खतरे में आ जाए। नहीं, मेरा खतरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं। इस्लाम है जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती को इस्लाम का